नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर से जुड़े कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 से संबंधित है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चंस आने की संभावना है। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर की तैयारी भी आपको साथ साथ में करनी है। न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा हमारी टीम आपके साथ जो करंट अफेयर के क्वेश्चन शेयर करती है उनको भी पढ़ते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। इससे पहले आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी टीम डेली करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी है वो शेयर करती है। इंडिया लेवल का करंट अफेयर, साथ में राजस्थान लेवल का करंट अफेयर है वो भी शेयर करती है। तो दोनों करंट अफेयर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर की जुड़ी जो समस्या है वो हल हो जाएगी कि करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा। 10-12 पॉइंट हम आपके साथ रोज़ शेयर करते हैं, वही आप पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होते हैं। और अभी जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एनडीए के अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें इन्फ्यूजन नोट्स में से कितने क्वेश्चन मैच हुए थे उनका अलग से वीडियो बनाया है। वो अगर आप चेक करना चाहो तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन मैच होते हैं वो जानकारी भी देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर हम जो बच्चों के साथ शेयर करते हैं उनमें कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं वो सारे के सारे हम विथ प्रूफ में बच्चों को बताते हैं। तो आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जल्द से जल्द है आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। चलिए, पहला पॉइंट अपने सामने प्यारे बच्चों देखिएगा। पहला पॉइंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 9 से 14 फरवरी 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब से कब हुआ, ये अपने आप में प्रश्न बन गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर हुआ, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का भी कौन से स्थान पर हुआ? अस्ताना में। कहाँ पर हुआ? अस्ताना में। तो ये अपने आप में 2-3 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। अब एग्जामिनर का मूड कैसा था, वो किस लेवल या कैसे घुमाकर प्रश्न को पूछता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर डेटा आपको पूरा याद है तो इससे संबंधित अगर कोई भी कैसे भी प्रश्न घुमाकर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से उसका जवाब है वो दे सकते हो। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर है कुल कितने पदक जीते। तो कुल अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 14, या पूछ लिया जाए कि स्वर्ण पदक कितने जीते तो 1, रजत पदक कितने जीते 3, कांस्य कितने जीते 10। तो अलग अलग भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुल पदक कितने जीते हैं वो भी आपको क्या है यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। ये अगला पॉइंट है, अमन सहरावत ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। अमन ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में किर्गिस्तान के अल्माज समनबेकोव नो उसको 9-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो इसको एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा अटपटा सा नाम है, विदेशी खिलाड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमन सहरावत ने, ये तो आपको ध्यान रखना है कि एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, क्या नाम था उसका। तो उसका नाम था प्यारे बच्चों अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता। अमन ने किसके खिलाफ जीता, या कितने वर्ग की जो किलोग्राम की जो फ्री स्टाइल हुई थी उसमें जीता था, तो 57 किलोग्राम की। और कहाँ का खिलाड़ी था जो सामने था, वो था किर्गिस्तान का, क्या नाम था, अल्माज समन बेकोव नाम था। और
कितना इनका आंकड़ा आ रहा था, 9-4 से उसको क्या है हरा दिया था। कितने से हराया था, 9-4 से उसको हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में बनता है कि कुल 14 जो पदक जीते गए थे उनमें एक स्वर्ण पदक था। स्वर्ण पदक किसने जीता, अमन सहरावत ने जीता था। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। जो विजेताओं की सूची है, 14 जो विजेता हुए थे, देखिएगा 14 पदक लाए थे, उनके नाम मैं आपको यहाँ पर एक एक करके वो बता रहा हूँ, देखिएगा आप। पहला नाम अमन सहरावत का ही है, क्योंकि उसने स्वर्ण पदक जीता है तो ऊपरी ऊपर इनका नाम आ गया है। पुरुषों का 57 किग्रा का जो फ्री स्टाइल हुआ था उस गेम के अंदर जीता है, और क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है अनिरुद्ध गुलिया। अनिरुद्ध गुलिया ने पुरुषों का 125 किग्रा फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता प्यारे बच्चों, कांस्य पदक जीता। उसके बाद में दीपक ने पुरुषों का 79 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है, और रूपिन ने ग्रीको रोमन के 55 किग्रा के अंदर है रजत पदक जीता है। नीरज चिकारा उसने भी 63 किग्रा के अंदर है कांस्य पदक जीता था। सुनील कुमार ने भी 87 किग्रा के अंदर है कांस्य पदक जीता है। विकास ने भी 72 केजी के अंदर है कांस्य पदक जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम पंघाल ने महिलाओं में 53 किग्रा फ्री स्टाइल में रजत पदक है वो जीता है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा कौन सा पदक है वो जीता वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है। जैसे स्वर्ण पदक एक स्पेशल है, एक ही पदक आया था, तो उस खिलाड़ी का भी आपको नाम है वो ध्यान रखना है। और चलिए निशा दैया ने महिलाओं का जो 58 किग्रा फ्री स्टाइल था उसमें रजत पदक जीता था। अंशु मलिक ने 57 किग्रा के अंदर है कांस्य पदक जीता है, और सोनम मलिक ने 62 केजी के अंदर है कांस्य पदक जीता है। मनीषा ने महिलाओं के 65 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। रितिका हुड्डा ने 72 केजी के अंदर है कांस्य पदक जीता है, और प्रिया ने भी 76 केजी के अंदर है कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर कहने की बात है कांस्य पदक ज़्यादा हैं, उसके बाद में रजत और उसके बाद में स्वर्ण पदक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक स्वर्ण पदक आया है, 3 रजत आए हैं और 10 है वो कांस्य पदक आए हैं। कुल मिलाकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर है भारत को कितने पदक मिले हैं, 14 पदक मिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक है वो जीता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी जानकारी मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा करंट अफेयर से जुड़ी हुई। उसके अलावा रोजगार की जानकारी भी मैं हर शनिवार को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा नोट्स की जानकारी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिल सके। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। जो प्यारे बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में नहीं जाकर तैयारी नहीं कर पाते, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, उनको तो आप विशेष तौर से ये इस प्रकार की जानकारी है वो शेयर कीजिएगा। कोचिंग करने वाले तो चलो फिर भी कोचिंग से मटेरियल वगैरह अवेलेबल करवा लेते हैं, लेकिन जो प्यारे बच्चे घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए विशेष ये पॉइंट बन जाते हैं, उनको मटेरियल मिल नहीं पाता है। तो उन बच्चों के साथ तो आप विशेष तौर से ये जो वीडियो मैं आपको शेयर करता हूं तो आपको भी आगे क्या है फॉरवर्ड करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जो पॉइंट है वो एक बार याद कीजिएगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आपका सही होने की पूरी संभावना रहती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।